नमस्कार जी, राधे-राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, सुबह-सुबह का समय है और यहाँ पर मैंने साग बनाया था आज। सुबह नहीं, रात बनाया था। आधे साग में मैंने रात को तड़का लगा लिया था और आधे में सुबह ही तड़का लगाया है, जैसे कि मैं हमेशा ही करती हूँ। और बल्कि रात को इतना टेस्टी नहीं लगता है, ताज़े साग में जब हम तड़का लगाते हैं, सुबह को ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसलिए मैं हमेशा ही आधे साग में रात को तड़का लगा लेती हूँ, रात का भी काम हो जाता है और आधे साग में सुबह को तड़का लगा लेती हूँ। क्योंकि बच्चों को खाना नहीं था, ना ही लेकर जाना था स्कूल में, तो इसलिए भी काम चल गया मेरा। दोपहर को उनके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं साग और ना ही स्कूल में लेकर जाना पसंद करते हैं और अब तो उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो टिफ़िन लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि जल्दी आ जाते हैं स्कूल से और सुबह के टाइम बनाना शेक पी कर गए थे बस और उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे तक घर आ जाते हैं। तो फिर जब आएँगे उनके लिए कुछ बना दूँगी मैं बाद में। और अभी तो दुकान पर मैंने भेज दिया है साग के साथ रोटी और सबने नाश्ते में वही खा लिए हैं। और उसके बाद हो गया है मेरा डस्टिंग का काम स्टार्ट। जो साग बचा था कढ़ाई में उसको भी मैंने एक बर्तन में करके फ्रिज में लगा दिया है और दूध गर्म कर दिया है, दूध को भी फ्रिज में लगा दिया है। उसके बाद बस आ गई हूँ मैं बच्चों वाले रूम में। यहाँ पर मैंने दोनों बेड की बेडशीट मैंने झाड़ कर बिछा दिया है और जो कंबल हैं इनके ओढ़ने वाले, इनको भी तह लगाकर लगा दूँगी और जो भी सामान इनका बुक्स, कॉपी, पेन वगैरह पड़े थे बिखरे इधर-उधर सामान, वो भी मैंने इनकी अलमीरा में लगा दिया है और जो भी कपड़े छोटे-मोटे पड़े हैं, टोपी वगैरह, इनकी अलमीरा में रख दूँगी मैं। और बस उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि सुबह के टाइम मैं किचन में और बाहर तो लगा लेती हूँ, पर दोनों रूम रह जाते हैं। उस टाइम पर पतिदेव भी सोए हुए होते हैं और बच्चे भी, सभी सोए हुए होते हैं। जब मैं सोकर उठती हूँ तो बस किचन में और बाहर थोड़ा बहुत झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ और डस्टिंग का काम मेरा सारा रह ही जाता है। जब सब चले जाते हैं, फिर मैं आराम से डस्टिंग का काम करती हूँ। तो जी बस यहाँ पर मैंने पूरा रूम सेट कर दिया है बच्चों वाला और उसके बाद दूसरे रूम को भी सेट कर दूँगी, बस फिर झाड़ू निकाल दूँगी पूरे घर में से एक बार और। तो जी बस बच्चों का रूम साफ करने के बाद आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में। यहाँ पर भी मैंने अच्छे से रूम सेट कर दिया है, बेडशीट झाड़ कर बिछा दी है और जो भी सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था यहाँ से भी मैंने समेट दिया है। और बस अब बारी आ गई है झाड़ू लगाने की, क्योंकि कूड़ा-कचरा काफ़ी निकल जाता है बच्चों वाले रूम में से भी और दूसरे रूम में से भी। तो बस पूरे घर में ही लगा दूँगी झाड़ू, क्योंकि दोबारा से फिर खराब हो ही जाता है। सुबह को तो वैसे एक बार झाड़ू लगा ही लेती हूँ मैं डेली ही, उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। तो जी बस झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली है, उसके बाद आ गई हूँ मैं सीधा किचन में, क्योंकि किचन को साफ करना है और जो भी सामान किचन में बिखरा पड़ा है, उनको उनकी जगह पर लगा दूँगी मैं फटाफट से। और ये वाला डब्बा खाली हो गया है, इसको मैंने धुलकर अच्छे से सुखा लिया है और बस लगा दिया है रैंक में। जब कोई सामान रखना होगा आराम से रख सकते हैं इसमें। और जूसर का जग सा भी बाहर ही रखा था, जिसमें बच्चे बनाना शेक बनाकर पी कर गए थे। खुद से ही बना लेते हैं बनाना शेक वगैरह तो अब जा उस टाइम पर मैं रोटियां बना रही थी, तो बस बच्चे खुद से बनाकर पीकर चले गए थे स्कूल। और ये वाला टिफ़िन मैंने रात को ही धुल के रखा था, दूसरे टिफ़िन में खाना गया है आज दुकान पर, तो बस ये भी बिखरा पड़ा था, इसके टिफ़िन बाहर ही पड़े थे, इसको भी मैंने सेट करके अच्छे से रख दिया है। और बस उसके बाद किचन काउंटर को अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि जो भी बड़े-बड़े बर्तन हैं मुझे किचन काउंटर पर ही लगाने हैं। और उसके बाद बारी आ गई है गैस चूल्हा साफ़ करने की, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी मैं 2-3 बारी, साफ़ कपड़ा मार दूँगी। सुबह-शाम साफ़ करते ही हैं गैस चूल्हे को वैसे तो, क्योंकि किचन गंदा-गंदा सा लगता रहता है। गैस चूल्हे को तो मैं बार-बार ही साफ़ करती रहती हूँ, जब भी कुछ काम करती हूँ। अगर चाय वग़ैरह दिन में भी गिर जाती है तो उसको भी साथ के साथ ही कर देती हूँ और इसलिए मेरा गैस चूल्हा हमेशा साफ़-सुथरा ही रहता है। और अगर गैस चूल्हा किचन में गंदा हो तो पूरा किचन ही गंदा लगता रहता है। इसलिए मैं गैस चूल्हे का हमेशा ही ध्यान रखती हूँ कि साफ़ रहे किचन।
तो जी बस यहाँ पर मैंने 2-3 बारी अच्छे से कपड़ा मार दिया है और हफ्ते में 1 बारी मैं साबुन से भी साफ़ कर लेती हूँ गैस चूल्हे को, तो अच्छे से साफ़ रहता है और नए जैसा ही लगता है बिल्कुल। तो जी बस गैस चूल्हे को मैंने साफ़ कर दिया है और गैस चूल्हे के जो बर्तन हैं उनको सबसे पहले मैं साफ़ कर दूँगी और उसके बाद करूँगी सारे बर्तन, क्योंकि गैस चूल्हे के बर्तन अलग ही हमेशा साफ़ करने चाहिए। ये मैंने कहीं पर पढ़ा था, वास्तुशास्त्र के अनुसार गैस चूल्हे के जो बर्तन होते हैं झूठे बर्तनों में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि झूठा हो जाता है फिर गैस चूल्हा और कई बार ही हमें पूजा पाठ का खाना भी बनाना होता है। तो बस इसलिए गैस चूल्हे के जो बर्तन होते हैं या तो मैं सबसे पहले साफ़ कर लेती हूँ या फिर सबसे बाद में। झूठे बर्तनों में मैं कभी भी नहीं रखती हूँ इन बर्तनों को, और ना ही रखना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो जी बस गैस चूल्हा मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और अब बारी आ गई है बर्तन साफ़ करने की। बर्तनों को भी मैंने अच्छे से मल दिया है साबुन से और बस इनको अच्छे से वॉश करके लगा दूँगी रैंक में साथ के साथ ही। बस उसके बाद थोड़ा-सा काम और रह जाएगा, बाकी तो काम हो ही गया है सारा ऑलमोस्ट। तो जी बस बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं और बस बड़े-बड़े बर्तन जो थे उनको मैंने किचन काउंटर पर ही रख दिया है, जब वे सूख जाएँगे तो अंदर रैंक में लगा दूँगी और बस सारे बर्तन हो चुके हैं, बस प्रांत रहती है, ये भी ज़्यादा जगह लेती है, इसको भी मुझे या तो बाद में साफ़ करना पड़ता है या फिर सबसे शुरुआत में इसको ही साफ़ करके लगा देती हूँ। तो जी बस प्रांत बाद में करूँगी, फिर मुझे एक काम याद आ गया, जलेबी लेकर आए थे पतिदेव रात को और वो रखी है, तो मैंने सोचा बच्चे आने वाले हैं तब तक दूध गर्म करके इसमें भिगो कर रख देती हूँ। क्योंकि दूध वाली जलेबी बच्चों को बहुत ही पसंद है, जब तक दूध गर्म होगा। परात भी मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से और बस इसके बाद पोंछा लगा लूँगी मैं। सबसे पहले दूध में जलेबी भिगो देती हूँ, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं और खाना बनाने का मेरे पास अभी टाइम नहीं था, मुझे पोंछा भी लगाना है और मैंने टाइम देख लिया था, 11 साढ़े 11 बजे तक बच्चे आ जाते हैं और 11 बज गए थे मुझे ये काम करते-करते ही। तो मैंने सोचा दूध में जलेबी भिगो देती हूँ, तब तक बच्चे जलेबी खा लेंगे दूध वाली स्कूल से आके, क्योंकि सुबह भी बनाना शेक ही पीकर गए थे, तो भूख तो लगी जाती है। वैसे तो पैसे भी लेकर मैंने भेजा था बच्चों को स्कूल में, अगर भूख लगे तो वहीं से कैंटीन से कुछ खा लें, क्योंकि टिफ़िन लेकर जाने से मना कर दिया था बच्चों ने। तो जी बस जलेबी भिगो दिया है मैंने बच्चों के लिए और बस पोंछा लगाना रहता है, पोंछा लगा लूँगी फटाफट से। और जैसे ही मैंने पोंछा लगाया बच्चे आ गए थे स्कूल से और बस उसके बाद उनको जलेबी दी खाने को। तो जी बस बाकी तो सारा काम हो गया है, डस्टिंग का पोंछा लगाना रहता है, फटाफट से पोंछा लगा लूँगी। उसके बाद मुझे बाथरूम वगैरह क्लीन करने हैं, वो करके अपना नहाना-धोना कर लूँगी बस, उसके बाद मेरा काम निपट जाएगा। फिर बच्चों के लिए मुझे बनाने हैं आलू के पराठे, क्योंकि बॉयल आलू रखे हुए हैं फ्रिज में, तो बस मैंने सोचा आलू के पराठे ही बच्चों को दे दूँगी बनाकर फटाफट से और टाइम भी नहीं लगेगा और बच्चों को पसंद भी है। तो बस सारा काम निपटाने के बाद ही खाना बनाऊँगी उनके लिए। और सुबह के टाइम मैंने भी नहीं बनाई थी अपने लिए रोटियाँ, तो बस अपना भी बना लूँगी खाना, बच्चों का भी और बस फटाफट से काम निपटा देती हूँ। क्लीनिंग का काम तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बस बाथरूम क्लीनिंग का रहता है काम। पोछा लगाने के बाद बाथरूम क्लीन कर दूँगी मैं और बस बाकी सारा काम तो निपट ही चुका है। तो जी बस सबसे पहले मैंने बच्चों वाले रूम में ही पोछा लगाया है, क्योंकि इसी रूम में मैं सबसे पहले पोछा लगाती हूँ, साफ पोछा, क्योंकि इसी रूम में हमारा मंदिर है, पूजा-पाठ भी हम इसी रूम में करते हैं। और उसके बाद बस दूसरे रूम में पोछा लगाया और बस किचन में पोछा लगाकर पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। उसके बाद बस काम मेरा निपट जाएगा क्लीनिंग का और डेली मेरा इसी टाइम ही काम निपटता है, 11 साढ़े 11 12 भी बज जाते हैं कभी-कभी। और साढ़े 10 बजे मैंने स्टार्ट किया था डस्टिंग का काम और साढ़े 11 बजे तक मेरा निपट गया है। 1 घंटा डेली लगता है मुझे क्लीनिंग में। तो जी बस पोछा लगाने के बाद मैंने बाथरूम को क्लीन किया, उसके बाद अपना नहाना-धोना किया और यहाँ पर बस अपने बाल सेट कर लूँगी मैं, थोड़े से बाल तो गीले ही हैं और ठंड का मौसम भी हो गया है, आजकल ठंड भी लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा किचन में ही चलती हूँ, गैस के सामने थोड़ी देर रहूँगी, तो ठंड नहीं लगेगी, इसलिए मैंने पहले नहीं बनाए थे पराठे। वैसे तो मैं पहले भी सोच रही थी कि पराठे बना दूँ पोछा लगाने के बाद, बच्चों ने कहा फिर अभी तो मम्मा हमने खा ली है जलेबी और दूध, तो बस उनको इतनी भूख भी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो अच्छा है बाद में ही बना लूँगी। नहा धोकर फिर मैं गैस के पास आ गई हूँ, तो बस थोड़ी-सी ठंड भी कम लग रही है अब और
बालों को सेट करके मैंने अपना डेली का जो श्रृंगार होता है, बिंदी सिंदूर, वो भी कर लिया है। और बस अब बच्चों के लिए आलू के पराठे बना दूंगी फटाफट से, और अपने लिए भी बना लूंगी एक दो, और बस हम तीनों फिर खाना खा लेंगे। और लड्डू को बिना दही के ही दूंगी पराठा, क्योंकि उसको भी नज़ला जुकाम सा हो रहा है। लड्डू को दही के साथ दे दूंगी। वैसे तो मैंने पूछा था लड्डू से कि चाय पीनी है क्या साथ में, तो लड्डू चाय कभी कभी पीता है 100 में एक दिन। तो इसलिए उसने बोला कि मम्मा मैं तो ऐसे ही खा लूंगा पराठा, बस ऐसे ही दे दो। तो बस सबसे पहले लड्डू को दे दूंगी पराठा, और उसके बाद लड्डू के लिए दही लगा दूंगी पराठे के साथ। और अपने लिए मुझे बनानी है चाय, क्योंकि चाय के साथ आलू का पराठा टेस्टी लगता है। तो बस थोड़ी सी चाय बना लूंगी उसके बाद अपने लिए। तो जी बस लड्डू भी ले गया है अपना पराठा, और यहाँ पर मैंने लड्डू के लिए दही लगा दिया है पराठा सेक कर फटाफट से। उसको भी दे दूंगी, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी अब इस टाइम पर। और भूख का टाइम तो हो भी गया है, 12 साढ़े 12 बज गए हैं, और बच्चों ने सुबह से खाना नहीं खाया है। चाहे कुछ भी खा ले, खाना तो खाना ही होता है। तो बस इसलिए मैंने फटाफट से सेक दिए हैं पराठे, और बस उसके बाद मैंने बना ली है अपने लिए अदरक वाली चाय। और बस बच्चों ने खाना खा लिया है, बस मैं ही रहती हूँ। मैं भी अपनी चाय बनाकर बस खाना खा लूँगी अपना, उसके बाद मेरा सारा काम निपट गया है। तो फ्रेंड्स, काम सारा निपट चुका है, और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, उनको भी खाना दे दिया है मैंने। अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई है, क्योंकि थकान हो जाती है काम करने के बाद, चाय तो ज़रूरी है पीना। तो बस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।